इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो फिल्मी फ्राइडे। इस शो में हम आपको रूबरू कराते हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म द जंगल बुक की। जंगल बात चली है, पता चला है 80 के दशक का मोगली एक बार फिर से मिला है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डायरेक्टर जॉन फेवरू द्वारा डायरेक्टेड फिल्म द जंगल बुक आज रिलीज हो गई है और 80 के दशक का मोगली आप सभी को एंटरटेन करने के लिए एक बार फिर से वापस आ गया है। इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए हमारी एक्सपर्ट दीक्षा हमारे साथ मौजूद है। दीक्षा, स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे फिल्म की कहानी को लेकर करना चाहूंगी। आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए फिल्म द जंगल बुक की कहानी क्या है। बिल्कुल मेघा, जंगल बात चल गई है और पता भी चल गया है कि 80 के दशक का वो मोगली एक बार फिर से मिल गया है। मोगली एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई वाकिफ ना हो। अगर छोटे से लेकर बड़े तक की बात करूं तो सभी को पता है कि मोगली कौन है, क्योंकि अमूमन लोगों ने अपना बचपन जो है वो मोगली को देख कर ही बिताया है। सुबह के 10 बजते ही हर कोई मोगली को देखने के लिए बैठ जाता था और अब बड़े होने के बाद जब ये फिल्म इतने खूबसूरत रूप में सामने आई है तो हर कोई इसे देखने सिनेमाघर भी जा रहा है। आपको बता दूं कि इस फिल्म को जॉन फेवरो ने डायरेक्ट किया है और फिल्म देखने में बहुत अच्छी है। एनिमेशन और एक्टिंग दोनों ही लाजवाब है। कहानी के बारे में आपने पूछा तो कहानी पे आना चाहूंगी कि फिल्म में वही कहानी है जो पुरानी थी कि मोगली एक इंसान का बच्चा है जो कि जंगल में जाके फंस जाता है और वहां वो अपनी जीवन के लिए संघर्ष करता नजर आता है। इस संघर्ष के बीच एक और चीज है कि जंगल का जो राजा होता है शेर खान, उससे मोगली की दुश्मनी होती है। इस दुश्मनी के बाद जंगल के कुछ जानवर तो मोगली के फेवर में है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जंगल में रहने का विरोध भी कर रहे हैं उसे। पर कुछ लोगों से जो दोस्ती है जिसका जिक्र मैंने पहले किया वो इतनी गहरी है कि वो चाहते ही नहीं है कि मोगली कभी भी जंगल को छोड़ के बाहर जाए, इसलिए वो शेर खान के भी खिलाफ चले जाते हैं। इसी पूरी गुत्थी के साथ या इसी पूरे संघर्ष के ऊपर ये कहानी बुनी गई है। और सबसे खास बात, एक पुरानी कहानी जब इस ढंग से बुनी जाती है तो देखने में दिलचस्पी आ ही जाती है, क्योंकि एनिमेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया। आपको बहुत एंटरटेन होगा अगर आप उस मूवी को देखेंगे। कुछ लोगों को तो ट्रेलर देख के ही पता चल गया होगा कि मूवी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली थी और ऐसा हुआ भी है। लोग इस फिल्म को पसंद भी कर रहे हैं। कहानी में दिलचस्प बात तब आती है जब एकदम मोगली के जंगल से बाहर जाने का टाइम आ जाता है और तब जानवरों का किस तरह का रिस्पॉन्स होता है या वहाँ आप जो भाव फील करेंगे या जिस तरह की फीलिंग्स आप देखेंगे, आप स्टोरी से खुद को कनेक्टेड महसूस करेंगे। इस पूरी फिल्म में जैसे जैसे आगे बढ़ा गया है वैसे वैसे ऑडियंस को कनेक्ट करने की पूरी कोशिश की गई है और डायरेक्टर इसमें सफल भी रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। जब आप इस फिल्म को देख के सिनेमाघरों से बाहर जाएंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर लगेगी कि मोगली और कोई नहीं बल्कि आपके घर का ही कोई सदस्य है, क्योंकि जो इनोसेंस है, जिस खूबसूरती के साथ इस पूरी कहानी को पेश किया गया है वो लाजवाब है। जी दीक्षा, जिस तरह आपने इस फिल्म की कहानी के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताया, उसे सुनने के बाद तो यही लग रहा है वाकई मोगली वापस आ गया है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है और लोग इस फिल्म को काफी पसंद भी कर रहे हैं। कहानी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, जो कि इससे पहले आयरन मैन की सीरीज को डायरेक्ट कर चुके हैं और उन्होंने इस सीरीज का डायरेक्शन बहुत अच्छी तरह किया था। उनके डायरेक्शन को लोगों ने काफी पसंद किया था और इस बार उन्होंने डायरेक्ट किया है एक बुक पर बेस्ड फिल्म द जंगल बुक को। आप हमें बताइए कि इस बार उनका डायरेक्शन कैसा है। सही कहा मेघा आपने कि इस फिल्म में एक अच्छे डायरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि एक चीज तो है कहानी अच्छी होती है और उसको अगर अच्छे डायरेक्शन का साथ मिल जाए तो फिल्म सुपरहिट खुद ब खुद हो जाती है। लेकिन एक चीज, अगर फिल्म एनिमेशन पे बेस्ड हो बहुत ज्यादा हद तक तो एक डायरेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये फिल्म पूरी तरह से एनिमेशन पे बेस्ड थी। सिर्फ एक रियल कैरेक्टर था जिसको प्ले किया था नील सेठी ने। खास करके उनकी एक्टिंग का जिक्र करना चाहूंगी, बहुत बेमिसाल एक्टिंग की है। जब आपके आसपास पूरा आपको पता है कि फिल्म एनिमेटेड चीज़ों पर बेस्ड है, आपको पता है कि आपको एक ऐसी जगह बात करनी है जहाँ कोई खड़ा ही नहीं है, जिस पे बाद में कैरेक्टर क्रिएट किए जाएंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एक एक्टर के तौर पर भी। और अगर आप एक छोटे बच्चे हैं तो आप किस तरह का काम करते हैं, आपका काम कितना दर्शकों को आकर्षित करता है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। स्पेशली एक ऐसे कैरेक्टर को जो कि पहले से सबसे
से नोन हो, जैसे कि मोगली का कैरेक्टर। मैं पूरी फिल्म के रिव्यू का डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन वो मोगली का जो कैरेक्टर है ना, वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है, क्योंकि जो मैं एक कहूँगी कि बचपन हर किसी का मोगली के साथ बीता है, तो इस फिल्म से लोग जुड़ तो यूं ही जाते हैं। आपने अब डायरेक्शन पे आ जाऊँ मोगली को छोड़ के, तो बताना चाहूँगी बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। जॉन फेवरो से जिस तरह की उम्मीद थी वो उस पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। जैसा कि आयरन मैन 2 उसमें जितना बेहतरीन काम किया था, मैं कहूँगी उससे ज़्यादा अच्छा काम उन्होंने इस फिल्म में किया है। एक हद तक उम्मीद पर खरा उतरना अलग बात होती है और उम्मीद से परे जाना अलग बात होती है। इस फिल्म का डायरेक्शन करने के बाद वो उम्मीद से परे जा चुके हैं। अब इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी फिल्म को शायद इससे भी बेहतर रूप के साथ हमारे सामने पेश करेंगे। उन्होंने पूरी फिल्म में एक तरह से जान डाल दी है। एक अच्छे डायरेक्शन की ज़रूरत भी थी इस कहानी को। जब कहानी हम देखते हैं कि लोगों के लिए नोन होती है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट आप डायरेक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं, ताकि कुछ नयापन, कुछ अलग अलग चीज़ें उसमें दिखाई दें। तो जॉन फेवरो में बिल्कुल कामयाब रहे हैं। लोग हर तरफ उनके डायरेक्शन की तारीफ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जितने लोग सिनेमा घरों से निकल रहे हैं, उनके मुंह पर बस दो ही चीज़ होंगी, या तो नील सेठी की एक्टिंग या फिर जॉन फेवरो का डायरेक्शन। दोनों की बदौलत ये फिल्म अगर इंडिया में बेहतरीन कमाई कर जाएगी तो उसमें कोई दो राय नहीं होंगे कि पूरा क्रेडिट इन्हीं दोनों को जाएगा। क्योंकि जो 100% काम हम कहते हैं ना किसी भी फिल्म के लिए दिखना चाहिए, वो इस फिल्म में दिख रहा है कि दोनों ने अपना 100% दिया है। क्योंकि फिल्म का पूरा ताना बाना इन्हीं दोनों के ऊपर था। अगर नील सेठी अपना काम दे रहे हैं तो उस काम को कैसे बैलेंस करना है, इसका जो पूरा श्रेय जाता है वो जाता है डायरेक्टर को, और उन्होंने उनके काम को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। आप अगर थिएटर जाएंगे तो आपको लगेगा एक अपनापन सा फील होगा। वो अपनापन सिर्फ एक अच्छे डायरेक्शन और अच्छी कहानी व अच्छी एक्टिंग से आता है। इसलिए मैं कहूँगी फिल्म फुल ऑन पैकेज है, वो भी धमाकेदार। बिल्कुल दीक्षा, कहानी और डायरेक्शन से जुड़ी तमाम जानकारियां तो आपने हमें और हमारे दर्शकों को दे दी, लेकिन अब इनसे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म में म्यूजिक की। जैसा कि आपने हमें और हमारे दर्शकों को बताया कि फिल्म में एक रियल कैरेक्टर है, लेकिन साथ में काफी सारे एनिमेटेड कैरेक्टर भी हैं और साउंड उन सभी कैरेक्टर की डिमांड भी है। साथ ही ये क्योंकि पूरी फिल्म जंगल पे बनी हुई है, पूरी फिल्म में जंगल का सीन दिखाया गया है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक और वो भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक होना इस फिल्म की डिमांड थी। तो क्या कहेंगे आप इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में? क्या जितनी जरूरत थी उतना म्यूजिक और उतना अच्छा म्यूजिक इस फिल्म को मिला है? मेघा, आपने म्यूजिक की बात की तो सबसे पहले मैं इस चीज पे आना चाहूंगी कि ये जो एनिमेटेड कैरेक्टर हैं इस फिल्म में, उन सभी को आवाज किसने दी? क्योंकि इस फिल्म की डिमांड थी, जैसा कि आपने कहा डिमांड तो थी, लेकिन उस डिमांड को पूरा करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उस डिमांड को पूरा किया है या नहीं किया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। 3 लोगों ने इस फिल्म में आवाज दी है भारत से। एक तो इरफान खान, दूसरी प्रियंका चोपड़ा और तीसरी नाना पाटेकर। आपको बता दूं कि तीनों ही हॉलीवुड में अपनी एक अच्छी पहचान रखते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अभी वो पहचान बनाई है, लेकिन छाई हुई है इस समय वो। तो इस फिल्म में आवाज़ जिस तरीके से उन्होंने दी है, एक मैं कहूँगी कि शेर की आवाज़ देना, जो कि नाना पाटेकर ने दी है, एक मुश्किल का काम होता है, क्योंकि वो आवाज़ में खर्राहट होना, उस तरह से बोलना एक डिफ़िकल्ट काम था। हालांकि इससे पहले वो आवाज़ दे चुके हैं और इसलिए उम्मीद भी थी कि इस बार भी शायद उसी तरह की हमें एक दमदार आवाज़ सुनने को मिलेगी शेर के कैरेक्टर में। उसे नाना पाटेकर ने पूरा किया है। आप जब भी सुनेंगे उनकी आवाज़ को आपको लगेगा कि हाँ, पीछे से वाकई में कोई शेर ही बोल रहा है। साथ साथ प्रियंका चोपड़ा को बोलूँगी तो उनकी जो आवाज़, जितना भी उन्होंने इसको अपनी आवाज़ दी है, तो वो उनके सीन्स में या उनके डायलॉग्स में फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और प्रियंका की खास बात है कि वो हमेशा डायलॉग्स में जितनी भी फीलिंग होती है उन्हें 100% निभाने की कोशिश करती हैं और कुछ हद तक निभाती भी हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ है। प्रियंका ने पूरा 100% दिया है अपनी आवाज़ के ज़रिए। एक खूबसूरत आवाज़ है उनके पास, वो गाने भी गाती हैं। तो इसमें उन्होंने एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह बहुत खूब काम किया है। इरफान खान पे आना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा नोन नेम है, हर कोई उनका दीवाना है और उनकी आवाज़ सुनने तो शायद एक कारण ये भी होगा कि इसमें इन तीनों की आवाज़ है तो लोग फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे। इरफान ने भी बहुत अच्छी तरह से अपने वॉइस को पेश किया है, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर वो भी निखर कर आए हैं। अब म्यूज़िक पे आना चाहूँगी। फिल्म में गुंजाइश नहीं थी और म्यूज़िक भी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ म्यूज़िक की ज़रूरत थी, आप जानते हैं जब भी कोई एनिमेशन मूवी होती है तो लोग साउंड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। जैसा जैसा साउंड होगा वैसे वैसे आप फिल्म से खुद को कनेक्टेड फील करेंगे। तो इस फिल्म में साउंड बहुत अच्छा दिया गया है। जहां आपको डरने वाला साउंड दिया गया वहां आपको डर लगेगा ही लगेगा। जहां आपको एक एंट्री का साउंड दिया गया वहां आपको फील होगा कि वाकई में ऐसा तो नहीं है थिएटर में कोई एंट्री ले रहा है। मतलब पूरा धमाकेदार मैं कहूँगी इस फिल्म को। जिस चीज़ की ज़रूरत फिल्म को थी वो चीज़ इस फिल्म में 100% दी गई है। इस फिल्म के साथ खास बात यह भी है कि ये फिल्म सबसे पहले भारत में रिलीज़ की गई है। तो भारत में इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है या फिल्म को लेकर दर्शकों की क्या बातें हैं या दर्शक क्या
क्या कहना चाह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैंने ये फिल्म देखी है तो उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगी कि फिल्म वाकई में बहुत अच्छी है और जब ये भारत के बाद बाकी देशों में रिलीज़ होगी तो शायद ऐसा ही रिस्पॉन्स मिले। लेकिन इंडिया के लिए फिल्म खास तो है ही क्योंकि फिल्म मोगली से जुड़ी हुई है और मोगली को यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। मैंने शुरू से कहती आ रही हूँ कि देख देख के बड़े हुए हैं, तो जिस कैरेक्टर से एक मन का लगाव होता है वो कैरेक्टर अगर बड़े पर्दे पर इस तरह उतर आए इतने खूबसूरत अंदाज में तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ ही जाती है। मेघा जी, एक्टिंग के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी मैं कि इस फिल्म में नाम है एक्टर का सेठी, उन्होंने नील सेठी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक बाल कलाकार हैं, इतने ज़्यादा मैं कहूँगी एक्सपीरियंस्ड नहीं है लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरती के साथ खुद को पेश किया है। एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया है जिसमें साथ में कुछ भी सपोर्टिंग नहीं है। आपको इस तरह का रोल मैं कहूँगी आसपास कोई नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी आपको प्रोजेक्ट करना है कि हाँ मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो बहुत टफ हो जाता है, खास करके एक बच्चे के लिए जिन्हें शायद एक्टिंग के बारे में अभी इतना कुछ ना पता हो। पर जिस जुनून के साथ और जिस बेबाकी के साथ उन्होंने ये चीज़ें पेश की हैं उनके लिए उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हर तरफ हो रही है और वो तारीफ के काबिल भी हैं। बता दूं वो एक इंडियन हैं और अमेरिका में जाके रह रहे हैं और वहाँ उनका चुनाव किया गया इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए क्योंकि भारतीय दर्शकों को कनेक्ट करना था। तो बिल्कुल वो कामयाब रहे हैं भारतीय दर्शकों को कनेक्ट करने में। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षा आपका। आपने इस फिल्म के डायरेक्शन, कहानी और एक्टिंग से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को दी। साथ ही आपने वो वजह भी हमारे दर्शकों को बताई कि वो ये फिल्म देखने क्यों जाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने जिस तरह दीक्षा जी ने आपको और हमें इस फिल्म के रिव्यू के बारे में बताया और वो साथ ही उन्होंने हमें वो वजह दी कि इस फिल्म में काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपनी आवाज दी है। साथ ही इस फिल्म में जो लीड एक्टर है वो भी एक इंडियन है। आई थिंक ये वजह काफी होगी आप सबको सिनेमा हॉल तक लेकर जाने में और मुझे उम्मीद है कि आप ये फिल्म देखने जरूर जाएंगे और आपके पैसे जरूर वसूल होंगे। ये था हमारा आज का शो फिल्मी फ्राइडे जिसमें हमने आपको बताया इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म द जंगल बुक के रिव्यू के बारे में। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म का रिव्यू लेकर। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।